बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज के टॉपिक में मैं आपको डाटा शीट के बारे में बताऊंगा कि डाटा शीट आप एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ जो डाटा शीट है वो हमारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अगर आपके पास आपके एम्प्लॉयमेंट का डाटा है और अगर आप चाहते हैं कि उसको आप यहाँ पर कैसे मेंटेन कर सकते हैं तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला काम आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पर एक शॉर्ट टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमने रोल नंबर, अपने एम्प्लॉयमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, कंट्री लिखी हुई है, स्टेट लिखा हुआ है और उनकी सेल लिखी हुई है। अब हमें मान लीजिए कि हमने अपने एम्प्लॉयमेंट को टारगेट दिया है कि आपने इतना टारगेट करना है। अब किस किस कंट्री से रिलेट करता है, कौन सा एम्प्लॉयमेंट है और कौन से स्टेट से रिलेट करता है, तो हम यहाँ पर कैसे उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयमेंट का नेम सेलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उसकी कंट्री कौन सी है, तो उसके लिहाज से हमें पता चल जाए कि वो कितने विजिट कर चुका है, यहाँ नंबर काउंट डाउन आ जाए और उसके बाद उसकी कितनी सेल हुई है वो हमें टोटल सेल मिल जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन को यूज करते हैं। हमें एम्प्लॉयमेंट के नेम लिखने ना पड़े, हमारे पास एक लिस्ट बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, डाटा में जाके यहां से हम डाटा वैलिडेशन को यूज करेंगे। यहां से हम लिस्ट पे जाएंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपने नेम वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहां पर कर देंगे ओके। तो देखें अब आपके पास जो है वो लिस्ट बन चुकी है। अब आपको यहां पर जो है वो नेम राइट डाउन नहीं करने पड़ेंगे, आप यहां से अपने नेम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप कंट्री पे आते हैं तो कंट्री के साथ भी आपको यही काम करना है, आपने डाटा वैलिडेशन को यूज करना है और यहां से आपने लिस्ट में चेंज करना है। सोर्स पे क्लिक करेंगे तो कंट्री वाले पूरे कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहां पर करेंगे इसको ओके। तो अब आपके पास कंट्रीज के नेम भी इस तरीके से लिस्ट में आ चुके हैं। अब आपको यहां पर काउंटडाउन देखनी है। अब काउंटडाउन देखने के लिए आपको यहां पर फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला जिसमें आपकी जो जिस तरह के हम बात करते हैं कि अगर आप इस फॉर्मूले से अगर आप देखें कि इस फॉर्मूले के पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि सम भी और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस यानी मल्टीप्लाई, दोनों काम एक साथ हो गए। तो हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहला काम आपसे पूछेगा एरे। तो एरे के अंदर आपको करना क्या है कि आपने यहाँ पर कंट्री वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर किस तरीके से ये राइट डाउन करना है, कंट्री वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कंट्री वाले सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट हमने यहाँ पर ओपन करना है एक और। अब उसके बाद आपने करना ये है कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अब आपने करना है दोबारा से, अब आपने ब्रैकेट ओपन करना है और अब यहाँ पर आपने नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। नेम वाला कॉलम जब आपका सिलेक्ट होगा इसको आपने लगाना है इक्वल और अब आप ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया जिसमें हमारी ये सारी एरेस के प्रॉब्लम्स थी, इनको हमने लिखा है। उसके बाद एक और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जो कि हमारे फॉर्मूले का था। अब हम यहाँ पर करेंगे इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए काउंटडाउन में मुझे 1 बता रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है इसकी कंट्री में विजिट कितना है, 1 है, यानी कि नंबर 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं किसी और एम्प्लॉयमेंट का नेम तो यहाँ 0 बता रहा है, यानी कि इस कंट्री में कोई भी इसका विजिट नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ मैंने कंट्रीज और स्टेट के हवाले से लिए, आप चाहें तो आप अपने एरिया वाइज भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर स्टेट और कंट्री को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे हम चेंज करते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट का नेम तो उसकी काउंटर हमें बता रहा है। और अगर आप चाहें तो इस एम्प्लॉयमेंट की अगर आपको कंट्री चेंज करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर आपको चेंज करके इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आएंगे यहाँ पर हम सेल के ऊपर। अब सेल के ऊपर भी आपने इसी फॉर्मूले को यूज करना है, सम प्रोडक्ट। एरे के अंदर आप सबसे पहले जो है अपने नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर इस पे भी आप पहले स्टार्टिंग में डबल ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और अब आपको यहाँ पर नेम वाले सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से आपने ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पर आप कंट्री वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और अब आप यहाँ पर कंट्री वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसके बाद आपको करना है कि आपको दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, आपको सेल लेकर आना है। तो आप चाहते हैं कि जो भी आपकी कैलकुलेशन हो वो आपको यहाँ पर टोटल मिल जाए। तो आप यहाँ पर अब जो मल्टीप्लाई कराएंगे आप अपने पूरे सेल वाले कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और अब आपने
फाइनली ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखें ये आपके पास टोटल आ चुका है। अगर आप यहाँ पर मैनुअली भी देखें कि आपके पास जो एम्प्लॉय है उसके टोटल 2 विजिट है डेनमार्क के, तो देखें जैसे आपके पास है एडिसन, तो डेनमार्क इसका यहाँ पर भी आ रहा है। और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, एक हमारे पास ये एडिसन, दो आपके डेनमार्क, ये रिकॉर्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो 302 और 456 ये टोटल आपका जो होगा 758। अब अगर हम यहाँ पर किसी इंप्लॉयमेंट का नेम चेंज करते हैं, एलेक्स यहाँ पर रखते हैं तो 1 विजिट है। और अगर हम कंट्रीज यहाँ पर चेंज करते हैं तो अभी फिलहाल कोई काउंटडाउन, कोई विजिट नहीं है, तो सेल भी 0 बता रहा है। अगर हम यहाँ पर कंट्रीज चेंज करते हैं तो देखें अभी फिलहाल एक सैंपल मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ, तो उसी लिहाज से जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। नाम चेंज करता जाऊंगा मैं और यहाँ पर मुझे जो है सेल्स और उनके जो विजिट होंगे वो मुझे यहाँ पर बताता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी डाटा शीट मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।